हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज तितिक शुएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर दिया था और वहां पर अपन ने वेरियस चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की बेसिक सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा अपन ने देखे थे वो ब्रॉड एरियाज जो कि अपन साइबर सिक्योरिटी के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अपन ने वो सारी चीज़ें देखी थी जो कि अटैक्स कहलाते हैं या फिर थ्रेट्स कहलाते हैं या फिर जो है साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। समझ में आप? ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम, साइबर अटैक वगैरह ये सब चीज़ें जो है कवर कर ली थी। नाउ इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर अपन शुरू करेंगे कि व्हाट आर द मेजर्स टू फाइट such cyber crimes and cyber attacks. Now you'll say कि भाई यार measures तो we have already discussed. Yes, we have discussed, but those measures were event specific. ठीक है, तो अटैक स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक, जो भी मतलब ये बात है कि जिस तरीके का थ्रेट, जिस तरीके का अटैक, जिस तरीके का क्राइम, उस तरीके के उसके मेजर्स। बट यहाँ पे अपन को कुछ जनरल मेजर्स की भी ज़रूरत है। वो जनरल मेजर्स जो कि अपन को हेल्प करेंगे एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर, एक ब्रॉडर जो है उसके अंदर डे टू डे फंक्शनिंग वगैरह के अंदर। नाउ दीज मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रैटेजी वगैरह की बात आती है तो यहाँ पर भी आप इन मेजर्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जैसे अगर आपको मान लो कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेजर्स हैं, स्पेसिफिक मेजर्स हैं, ये याद नहीं आते, तो जनरल मेजर्स आर योर वे टू गो। समझ में आया? नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल मेजर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली पॉइंट है वही है प्रिवेंशन। सबसे पहले आपको प्रिवेंशन ही करना है। समझ में आया? प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज को होने से पहले ही टाल दो। अगर साइबर क्राइम हो ही ना तो आपको मेजर लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आगे के। समझ में आया? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी सच काइंड ऑफ थ्रेट और सच काइंड ऑफ इशू is prevention. How can you utilize और how can we place prevention here कि भाई let's imagine कि मैं आपको जो है कुछ मारने पीटने आ रहा हूँ। अब पहले ही आप 3-4 अगर गुंडे बुला लो तो मैं जो है उन गुंडों को देख के डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो मारपीट होगी ही नहीं। वरना अगर मारपीट होती तो हो सकता है कि भाई आप मुझे 2 घूंसे मारते, मैं आपको 2 घूंसे मारता, लगती दोनों को, दोनों का नुकसान होता। तो उस पॉइंट पर आने से पहले ही आपने फाइट को प्रिवेंट कर लिया, दैट इज प्रिवेंशन। समझना? सेम वे वी हैव टू बिल्ड इनफ स्ट्रॉन्ग फायर वॉल्स। समझ में आया? किसकी जरूरत है अपन को? स्ट्रॉन्ग फायर वॉल्स की जरूरत है, ताकि इस तरीके के थ्रेट्स हो ही ना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि अपन इन सबको अवॉइड कर सकें। सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन अगर हो जाता है उसके बाद भी, जैसे मान लो कि आपकी फायरवॉल वगैरह को ब्रीच करके भी जो है थ्रेट वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद थर्ड चीज होती है रिपोर्टिंग। एक बार थ्रेट आ गया, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिपोर्ट द सच whatever threat it is, whatever attack it is, whatever crime it is, to other authorities, to your senior authorities. जो भी सीनियर अथॉरिटीज है उनको पता पड़ना चाहिए, क्योंकि लेट्स इमेजिन कि भाई मैं आपको मारने आ रहा हूँ, है ना, और मैं अगर आपको मारने आ रहा हूँ तो इस केस के अंदर लग सकता है कि ठीक है यार मेरी पर्सनल फाइट थी, है ना, वो और उसका और मेरा कुछ पर्सनल मैटर था, ठीक है कोई बात नहीं। बट दिस कांट बी द सिचुएशन इन एवरी सिनेरियो, राइट? वाई? बिकॉज कि लेट्स इमेजिन कि भाई मैं आपको मारने आ रहा हूँ, आपने सोचा कि नहीं ठीक है मेरी पर्सनल फाइट है, मैंने गुंडे बुला लिए, ठीक है हल्की उल्की बात हो गई, थोड़ा बहुत इधर उधर घूसे वगैरह पड़ गए, 2-3 घूसे वगैरह, ठीक है मैनेज हो गया। लेकिन अगर आप ये बात किसी एक्सपर्ट को रेफर नहीं करते हो, एक्सपर्ट को बताते नहीं हो कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो उस केस के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि जब मैं आपको घूसे मार रहा था तब मैंने आपको वहां पर बिजी कर लिया, और पीछे जो आपका घर था उस घर के अंदर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तो मैंने जो है अपने किसी पर्सन को भेजा और आपकी तिजोरी वगैरह तोड़ के उसमें से सामान वगैरह ले लिया। नाउ जो लाते घूसे वगैरह थी, दैट वाज जस्ट अ फ्रंट। समझ में आया? वो सिर्फ एक फ्रंट था, असली एक्टिविटी तो पीछे से हो रही थी। इसीलिए सीनियर्स को रिपोर्ट वगैरह करना, फर्दर रिपोर्टिंग वगैरह करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड थिंग इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। वॉट इज डॉक्यूमेंटेशन हियर? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि भाई जैसे अगर किसी भी तरीके का थ्रेट है वो इंडिविजुअल लेवल पर है या फिर एक बड़े कलेक्टिव लेवल पर है, तो उसके प्रॉपर जो भी चीज हुई है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, समझ में आया? तो डॉक्यूमेंटेशन की जगह आप रिकॉर्ड मेकिंग वगैरह, रिकॉर्ड जो है कीपिंग वगैरह इस तरीके से भी रख सकते हो। उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। रिकॉर्ड्स का ये मतलब है कि कौन सा ईमेल यूज करा गया, कौन सा अकाउंट आया, कौन सा क्या चीज थी, ठीक है, कौन से स्क्रीनशॉट्स वगैरह, कोई भी अगर ऐसी चीज हो तो आप उस चीज को वहां पर जो है सेव करके रखें। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? यू हैव सीन भाई इन टेलीग्राम चैट्स, इन टेलीग्राम ग्रुप्स, इन टेलीग्राम चैनल्स, वन पर्सन सेंड्स अ मैसेज एंड ही स्टार्ट्स अ फाइट कि भाई ये जो है ये टीचर तो पागल है, और फिर उस टीचर के जितने भी भक्त होते हैं वो उसको गालियां देना शुरू करते हैं। फिर उसको मजा आता है, फिर वो देखता है कि किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं कौन हूं, तो वो अपना मैसेज डिलीट कर देता है। अब ग्रुप के अंदर लोग लड़ा रहे हैं, ये आग लगा के भाग गया। ऐसे सिनेरियो के अंदर अपन को ये चीज इंश्योर करनी है कि ये जिस पर्सन ने मैसेज भेजा था वो पर्सन कौन था। उस पर्सन को ग्रुप के बाहर होना चाहिए ना, वो टाइम पास चीजें कर रहा है, तो उस पर्सन को ग्रुप के बाहर होना चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये चीज तभी हो पाएगी जब आपके पास इस पर्सन के प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे, समझ में आया? सेम गोज फॉर साइबर अटैक्स, सिंपल। फिर इसके बाद अगली चीज क्या है? फोर्थ थिंग इज डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल के अंदर ये आता है कि भाई मैक्सिमम एक बार साइबर अटैक हो तो गया, तो मैक्सिमम आप कोशिश करो कि कम से कम डैमेज हो सके, और जो डैमेज हो भी रहा है उसे आप कंटेन कर सको। इसका ये मतलब है कि लेट से आपके ऊपर आपकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी भी तरीके का थ्रेट वगैरह कोई भी ऐसी चीज आई। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आप इस थ्रेट को कंटेन नहीं करते हो, अगर आप उसी समय आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं उन्हें रोकते नहीं हो, पॉज नहीं करते हो, उन्हें पॉज करने के अलावा जो है अदर मेजर्स नहीं लेते हो कि भाई कुछ अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक वगैरह कर दिए, कुछ और आपने जो है कुछ भी फ्रीज वगैरह कर दिए। नाउ अगर ये सब चीजें नहीं करते हो तो आपको 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, अब आपको 4 करोड़ का नुकसान होगा, समझ में आया? लेट्स इमेजिन कि भाई अब मैं आपसे लड़ने आया, और मैं आपसे लड़ने आया बीच फाइट के अंदर, जब दो दो लाते घूसे मुक्के वगैरह पड़ रहे थे, तब आपको जो है ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये अकेला क्यों आया है, इसके तो खूब सारे भाई बंद वगैरह खूब सारे हैं, फिर भी ये अकेला आया है, या सिर्फ एक बंदे के साथ आया, बाकी के सारे कहाँ हैं, है ना? और उस रियलाइजेशन के बीच में भी अगर आप जो है लड़ाई वगैरह कंटिन्यू करते रहते हो तो आपका घर जो है, हो सकता है कि मैं तिजोरी के अलावा आपके पंखे भी खोल के ले जाऊं, नहीं हो सकता है ना, समझ में आया? लेकिन अगर आप इस बात को उसी समय रियलाइज कर लेते हो कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और आप अपने 2-3 बंदे आपके घर की तरफ भेज देते हो कि यार जाके देखो, सिक्योर द हाउस, समझ में आया? ठीक है, उस केस के अंदर आपके रिसोर्सेस बच जाएंगे। अटैक का जो वल्नरेबिलिटी है, हैजार्ड है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, समझ में आया? दिस इज द थिंग। अदर थिंग इज सीकिंग हेल्प। अगर ये सब चीजें जो है कंप्लीट हो जाती है, देन एट लास्ट इज सीकिंग हेल्प। सीकिंग हेल्प के अंदर एक चीज ये है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, देखो दो दो पार्ट में अपन इसको डील करेंगे। एक तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर कोई बड़े लेवल का क्राइम वगैरह हुआ है, कोई बड़ी कोई चीज़ हुई है, तो आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को अप्रोच करोगे, जैसे कि मान लो नीरव मोदी वगैरह का जो चीज़ हो, तो उसके बाद अपन जो है मल्टीपल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग गवर्नमेंट्स को, अलग अलग इन सबको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई देखो ये है वो है, हमारा पैसा वापस दे दो, इतना पैसा ये है वो है, हमारे बंदे हैं, समझ में आप? दिस इज ऑल। उसके अलावा ये भी चीज़ कर सकते हो कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं अंदर इंटरनली ही, जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मान लो एक अटैक होता है, उस अटैक से आपको लगता है कि भाई यार इसका कुछ इफेक्ट जो है वो टेररिज्म वगैरह के ऊपर आ सकता है ना? तो आप क्या करोगे, आप जो है अगर एनआईए को भी इन्फॉर्म कर दोगे कि भाई देखो ऐसा कुछ हुआ है, समझ में आया? अगर आप रॉ को भी इन्फॉर्म कर दोगे कि भाई देखो ये कुछ सीन है, अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको भी इन्फॉर्म कर दोगे, तो ये सब चीजें दीज आर इंपॉर्टेंट, समझ में आया? तो सीकिंग हेल्प। इसके अलावा क्या चीज है? इसके अलावा वी नीड जो है प्राइमरीली बस यही चीजें हैं, ठीक है? दीज आर द 5 स्टेप्स, दीज आर द 5 जनरल मेजर्स विच यू कैन टेक to prevent or to decrease the effects of any cyber attack, as simple as that। ठीक है, I hope these were clear enough। now let's revise them again।
तो सबसे पहले अपन ने कौन सा डिस्कस करा, सबसे पहले अपन ने देखा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि भाई पहले ही रोक दो, पहले ही रोकने के अंदर पहले ही आपने 3-4 गुंडे बुला लिए, समझ में आया। इसके अलावा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के अंदर क्या चीज है, यू टोल्ड योर पेरेंट्स, यू टोल्ड योर बिग ब्रदर्स एंड व्हाटएवर, ठीक है, कि भाई देखो ऐसा ऐसा कुछ है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के केस में क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के केस के अंदर आप जो है रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो, जो भी मैसेजेस वगैरह भेजे गए, जो भी तू मैं हुई, जो भी चीज हुई, आप उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो ताकि फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये काम आए, समझ में आया। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये काम आए। इसके अलावा चौथी चीज आप क्या कर रहे हो, चौथी चीज जो है आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। डैमेज कंट्रोल का यहाँ पर मतलब है कि जैसे बैंक्स को, अथॉरिटीज को, इन सबको जो है कांटेक्ट वगैरह करना कि भाई कोई ऐसा अगर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा हो तो उसको उसी समय फ्रीज कर दो, कोई ऐसा कोई क्रिटिकल प्रोसेस वगैरह हो रहा है, कोई क्रिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको उसी समय रोक दो। दैट इज व्हाट डैमेज कंट्रोल इज। एंड फिफ्थ थिंग इज सीकिंग हेल्प। और ये सीकिंग हेल्प जो है दोनों चीज के अंदर हो सकती है। पहली बात तो इंटरनेशनल हेल्प, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वहां पर, और दूसरी बात इंटरनल जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है उनके। लेट्स से कि भाई यू आर इन पुलिस, आप पुलिस के अंदर हो, पुलिस के एक साइबर सिक्योरिटी विंग के अंदर हो, और आपको पता पड़ता है कि यार इसके रिपरकशन भारी हो सकते हैं, या भारी हो या ना हो, मेरा काम है इसको रिपोर्ट करना, मेरा काम है इसे शेयर करना, तो आप जो है एनआईए, डीआईए, रॉ वगैरह इन सबको आप इस चीज को बताते हो, जिनमें एटीएस वगैरह बहुत सारी बॉडीज है अलग अलग। इसका सिंपल तरीका ये है कि भाई अब जैसे आप हर किसी को, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अब ये तो है नहीं कि भाई आप हर किसी को फोन करने बैठोगे, देखो भाई दिस इज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड, और प्लीज हेल्प, और व्हाटएवर सेंड योर रिसोर्सेज, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा, ये चीज हो सकती है कि आप इसको जो है नेट ग्रिड के ऊपर डालो। नाउ व्हाट इज नेट ग्रिड, नेट ग्रिड को अपन जो है, वैसे इसके अंदर शायद ही आएगा नेट ग्रिड, है ना, तो इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो नेट ग्रिड जो है, नेट ग्रिड एक तरीके का डेटा बेस है, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग पोर्टल टाइप आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। वी कांट एक्सेस इट, कि भाई आप जाओ और इसको एक्सेस करो, भाई आज नेट ग्रिड चलाते हैं मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। नेट ग्रिड को सिर्फ लिस्टेड एजेंसीज ही एक्सेस कर सकती है। वो लिस्टेड एजेंसीज कौन सी, तो टोटल 11 ऐसी एजेंसीज हैं जिसके अंदर कुछ सेंटर, मेरे ख्याल से मेजर जो है वो सेंटर की है, स्टेट की शायद कोई नहीं है। एग्जैक्ट सबका मुझे नाम याद नहीं है, और नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कौन सी नेट ग्रिड में है या नहीं है। बट एग्जाम्पल ऑफ सच एजेंसीज इज जैसे कि रॉ के पास इसका जो है पूरा एक्सेस वगैरह है। रॉ के अलावा एनआईए हो गया, एनआईए के अलावा डीआईए हो गया, डीआईए के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस एक और अलग विंग वगैरह होता है वो हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा यहाँ पर जो है सीबीआई हो गया, सीबीआई के अलावा जो है ना, सीबीआई के अलावा आईबी हो गया, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो ये जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, इन सब बॉडीज़ के पास इसका एक्सेस है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। अब ये किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन होती है कि अगर कोई भी क्रिमिनल है या अगर कोई भी क्राइम हुआ है, तो एक तो उस क्राइम की सारी डिटेल्स, है ना, एंड द अदर थिंग इज जो भी क्रिमिनल है तो उस क्रिमिनल की सारी डिटेल्स, जैसे कि उसका एज, उसका सेक्स, उसका जो है प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, कौन कौन से पर्सन उससे रिलेटेड है, कौन कौन से अदर क्रिमिनल उससे रिलेटेड हैं, कौन कौन से अदर क्राइम उसके ऊपर एलिजिड हैं, समझ में आया, कौन कौन से अदर क्राइम्स के अंदर वो कन्विक्टेड है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इससे क्या चीज़ होती है भाई, नेट ग्रिड से क्या चीज़ होती है, यू कैन ईजिली एक्सेस नेट ग्रिड, समझ में आया, ठीक है। लेट्स से कि भाई एनआईए one day finds a criminal whose name is Ramesh. Now this Ramesh guy is, no particular data is available with NIA, no prior particular data is available with NIA on Ramesh. बट अब ये एक एक को फोन करने तो बैठेगा नहीं कि यार सीबीआई तुम्हारे पास रमेश के बारे में कुछ है क्या, अच्छा कौन सा रमेश, यहाँ तो बतेरो रमेश है। आईबी तुम्हारे पास रमेश के बारे में कुछ है क्या, कौन सा, हमारे तो रिकॉर्ड ही जल गए, पता ही नहीं, समझ में आया। डीआईए तुम्हारे पास कुछ है क्या, एमआई तुम्हारे पास, अच्छा इसके अलावा एक चीज ये भी होती है कि भाई इंटर एजेंसी एनिमोसिटी टाइप की चीज भी अपन को देखने को मिलती है। इंटर एजेंसी एनिमोसिटी का मतलब होता है कि व्हाई शुड आई, लेट्स इमेजिन कि भाई यू आर एन एजुकेटर एज वेल सच एज मी, या लेट्स इमेजिन कि भाई आमिना मैम इज सिटिंग बिसाइड मी, है ना। नाउ व्हाई शुड आमिना मैम शेयर हर नोट्स विथ मी, है ना, और हर कंटेंट और हर टीचिंग स्टाइल और व्हाटएवर विथ मी, आई एम हर कॉम्पिटिटर। अगर मैं बढ़िया काम करूंगा, मेरे वीडियो के ऊपर बढ़िया लाइक्स वगैरह आएंगे, तो उनको ये लगेगा कि यार मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है,
इस केस के अंदर सेम केस एजेंसीज के केस के अंदर भी होता है भाई, अगर एनआईए का काम ठीक हो गया, अगर हमने एनआईए को टाइम पे इन्फॉर्मेशन वगैरह इस तरीके की चीज दे दी, तो सीबीआई तो वैसे ही हमको वैसे ही तोता बोलते हैं, हमको वैसे ही ये बोलते हैं, हमको वैसे ही वो बोलते हैं, हमारी तो इज्जत ही नहीं, हम तो नहीं देंगे, हम नहीं जानते कौन है रमेश। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर, हाँ एक है रमेश है, पूरा ध्यान नहीं है, वो रिकॉर्ड मिल नहीं रहे, मिलेंगे जब बात करेंगे, जब तक में क्राइम हो गया, बात हो गई, खेल खत्म हो गया, रमेश पहुंच गया थाईलैंड, समझ में आया? तो दैट इज वाई एक कॉमन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एनआईए को इससे उससे पूछने का पाछने का ये सब टाइम पास वगैरह ना करना पड़े, सीबीआई को ये सब टाइम पास ना करना पड़े, सीधा जो है उस पोर्टल को एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद पता लगा लेंगे कि अच्छा ठीक है, दिस इज रमेश, दीज आर द क्राइम, दीज आर द एसोसिएट्स, दिस इज अंडर हिज यू नो कंपेनियनशिप, और दीज आर द पीपल रिलेटेड टू हिम, और वॉट एवर एवरीथिंग, समझ में? तो दिस इज नेट ग्रिड। चलो फिर क्या है, देन नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो है, ये पूरा टॉपिक यहां पर खत्म हो गया साइबर अटैक्स वाला। अब साइबर अटैक से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। इसके ऊपर कुछ एक बार क्वेश्चंस आए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉस बॉर्डर अपने सिलेबस के अंदर सेपरेटली मेंशन्ड है, साइबर अटैक्स भी मेंशन्ड है, तो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स उन्होंने लिंक कर दिया। दे आर स्मार्ट पीपल, वी आर ऑल्सो स्मार्ट, वी शुड स्टडी देम। तो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक का क्या मतलब होता है, देखो अंडरस्टैंड दिस। साइबर अटैक की अगर मैं बात करूं, तो साइबर अटैक लेट्स से अपन इंडिया के अंदर है ना, और इंडिया के अंदर ऐसा कोई तूफानी हीरो बनता है, और वो तूफानी हीरो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक कर देता है, ये चीज हो सकती है। लेट्स से कि भाई इंडिया के बाहर कोई पर्सन बैठा है पाकिस्तान में, है ना, वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान इज आर फेवरेट नेशन, वी लव पाकिस्तान, दैट्स वाई पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर एक पर्सन बैठा है, वो पर्सन जो है, वो पर्सन भी तो इंडिया के गवर्नमेंट वगैरह के ऊपर, इंडिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह के ऊपर अटैक कर सकता है। भाई फिदाइन तो दोनों स्टेट्स के अंदर हो सकते हैं ना। एक हो सकता है कि मैं इंडिया से अंदर से ही नाराज हो, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारी वेब सीरीज और मूवीज़ वगैरह बनती है, वो यूथ वगैरह रेडिकलाइज वगैरह हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें हो जाती, तो दिस कैन हैपन। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बाहर से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बैठा और वो चीज़ हो सकती है। तो अगर बॉर्डर के, अगर स्टेट की बॉर्डर के पार से अगर कोई अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो दैट इज सिंपली क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज सिंपल साइबर अटैक और व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ, व्हाट आर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। इसको इस तरीके से देख सकते हो, टाइप्स भी नहीं बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर अटैक्स बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हो। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो पाकिस्तान से भी जो अटैक कर रहा है, ये अटैकर भी दो तरीके का हो सकता है, विच कैन बी स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हु आर स्टेट एक्टर्स एंड हु आर नॉन स्टेट एक्टर्स, बट द पर्पज ऑफ, बट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, फॉर द सेक ऑफ कनेक्टिविटी, विल से कि भाई स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं। स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह खुद है, मतलब दूसरा स्टेट जो भी है उसकी गवर्नमेंट वगैरह खुद है, उन्होंने किसी को एम्प्लॉय करा, या फिर उनका कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह, उनका कोई भी ऐसा पर्सन है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अपने यहां पर स्टेट का क्या मतलब होता है, तो आर्टिकल 13 ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, सॉरी आर्टिकल 12 सेज कि स्टेट क्या चीज होती है, स्टेट इज एनी बॉडी which is also representing center or state governments that will also be considered under state। भाई लेजिस्लेचर तो आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट सीओएम वगैरह तो आएगा ही आएगा, जो उसके स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो तो आएंगी आएंगी, बट उसके अलावा जो कोई प्राइवेट बॉडी है, जैसे कि टाटा, अगर टाटा जो है वो इंडियन पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बना रहा है, तो वो न्यू पार्लियामेंट किसके लिए बना रहा है, खुद के लिए तो बना नहीं रहा है, वो बना रहा है स्टेट के लिए। दैट्स वाई टाटा here in this case will also be considered as a state। तो स्टेट एक्टर्स कौन है, या तो वो लोग जो कि जैसे डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट वगैरह है, या फिर इनकी अलग बॉडी जैसे कि आईएसआई वगैरह, या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी को अगर एम्प्लॉय करा तो व्हाटएवर, मतलब जैसे वहाँ का वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद तो बैठेगा नहीं अटैक वगैरह करने, समझ में आया, उनको तो ये भी नहीं पता कोर्टी कीबोर्ड क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा, समझ में आया, तो व्हाटएवर। नाउ नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये भी इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, इनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ये
इंडिपेंडेंट हैं, या फिर ये चीज हो सकती है, अच्छा स्टेट से लेना देना के अंदर यहाँ पर ये एक क्रिटिकल चीज है, ये चीज हो सकती है कि स्टेट से इनडायरेक्टली लेना देना है, डायरेक्टली भली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली लेना देना है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन या फिर अपने जो है एलईटी लश्कर तैयबा, है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर कई बार जो है इस तरीके की बात आती है, और बात क्या आती है, दिस इज वेरी ट्रू, कि ये जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां से फंडेड है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक स्टेट एक्टर हुआ, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि दे आर फंडेड बाय स्टेट एक्टर्स, समझ में आया? तो स्टेट एंड नॉन स्टेट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ these two people can do the cross border attacks, cyber attacks, समझ में? अब ये जो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स हैं ये क्यों होंगे, वाई, या फिर इनका कॉज क्या है, पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर द कॉज, व्हाट इज द कॉज। फर्स्ट इज, इनकी वजह से कोई भी थेफ्ट वगैरह हो सकता है किसी भी सेंसिटिव डेटा का, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, समझ में? जैसे कि अपने कोई वॉर प्लान्स वगैरह है, हर बार वॉर प्लान्स का एग्जांपल देता हूँ, कोई अपना जो है डैम का कोई डेटा है कि ये डैम इस समय खुलता है, इस समय बंद होता है, दैट इज क्रिटिकल। कोई अपना रेलवे सिस्टम का कोई डेटा है, समझ में, विच इज क्रिटिकल। अभी वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ट्रेन 9 बजे आएगी, ये वाली ट्रेन 10 बजे जाएगी, वो भी मतलब ठीक है, वो एक आस्पेक्ट के अंदर आप उसको इस तरीके से देखें तो कोई इंटरनल फंक्शनिंग हो कि यार दिस पर्सन इज मैनेजिंग, और उस पर्सन को हनी ट्रैप कर सकते हैं, समझ में? तो दैट इज व्हाट। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा कोई अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी स्टोल कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, समझ में? और अपनी क्या पर्सनल भी हो सकती है, लेट्स से कि भाई अपने यहाँ पर एक पर्सन है, वो कोई बहुत ज़्यादा मिरेकुलस क्योर बना रहा है कोविड-19 का, एक बार उस क्योर को जो है आपने हवा में लेट से डिस्पर्स कर दिया तो पूरा का पूरा शहर जो है वो हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, किसी पूरे शहर में किसी को कोरोना नहीं है, इस तरीके की चीज़ हो गई, मान लो, है ना, मिरेकल ड्रग हो गया। अब ये मिरेकल ड्रग के बारे में चाइना को पता पड़ जाए, वो कह नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, तो व्हाट डू, दे विल किल दैट पर्सन, दे विल स्टील दैट इंफॉर्मेशन, समझ में आया? दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर डिसरप्शन वगैरह। फिर इसके अलावा एक चीज है कि भाई डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है CII, इसके बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दूसरे भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर सिंपल सा मतलब है कि जैसे कोई डैम हो गया, कोई रेलवेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई एयरप्लेन्स वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, इन सब की कोई इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, एंड सो फोर्थ। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, अगर डैम की कोई प्रॉपर, मान लो कि भाई अगर ये चीज़ अपन को पता पड़ जाती है या अपन उसको हैक वगैरह कर लेते हैं, तो मैं तो डैम के सारे गेट खोल दूंगा, बाढ़ आ जाएगी, पूरा शहर डूब जाएगा, कितने बंदे मर जाएंगे, कितनी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, कितनी लाइव्स लॉस्ट होगी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितनी लाइव्स लॉस्ट होगी। अगर रेलवे का कोई इस तरीके की कोई चीज़ मैं हैक कर लेता हूँ तो उसके बाद जो है मैं 10-20 ट्रेनें एक साथ क्रैश कर देता हूँ, और क्रैश भी ऐसी जगह पर करता हूँ, स्टेशन के पास में जस्ट क्रैश करता हूँ, या जो कुछ भी ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ करता हूँ, तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी वल्नरेबल, काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक, मतलब इसको होल्ड, दिस इज एट द फेस वैल्यू, दिस इज एट द फ्रंट, ये तो ठीक है, ये तो आपको कोई भी बता सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस इज कि लेट्स से कि भाई ऐसा मैंने डैम और ऐसा मैंने रेलवे का क्रैश वगैरह कर दिया, लाखों लोगों की जान चली गई, है ना, हजारों लोग डैम में मर गए, हजारों लोग इसमें मर गए, लाखों लोगों की जान चली गई। अब ये जो लाखों लोगों की जान गई है, ये लाखों लोग किसको ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट अंदर से अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइबर विंग और इसको उसको ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन ये जो है ये गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, है ना। वो तो नहीं जानते रॉ को, वो तो नहीं जानते IB को, वो तो नहीं जानते भी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कौन सी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, तुम हो ये, तुम हो वो, तुम हो ऐसा, तुम्हारा वैसा। इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है कू वगैरह भी हो सकता है, और कू तो एक मतलब ठीक है, अगर कू बहुत ज़्यादा अजीब लगे तो गवर्नमेंट टॉपल भी हो सकता है कि मेजोरिटी वगैरह लूज कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आ जाए, इस तरीके की चीज़ें आ जाए तो गवर्नमेंट पलट जाएगी।
गवर्नमेंट पलटने का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट पलटने का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी। एक बार एक रीजन के अंदर इनस्टेबिलिटी आई, ये इतनी गंदी बीमारी है कि छुड़ाए नहीं छूटने वाली। व्हाट इज एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज पाकिस्तान, एग्जाम्पल इज श्रीलंका, एग्जाम्पल इज ग्रीस। समझ में आया? ठीक है, ग्रीस एंड मेनी मेनी मोर। दिस इज इंस्टेबिलिटी, छुड़ाए नहीं छूटेगी इंस्टेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल इज म्यांमार, है ना? तो दिस इज इंस्टेबिलिटी। फिर इसके अलावा और क्या चीज है? तो दीज वर क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। नाउ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स क्यों इतने ज्यादा ट्रबलसम है, क्यों इतने ज्यादा वरीसम है, क्यों अपन को टेंशन लेने की जरूरत है? तो यहाँ पर इशू ये आता है कि पहली बात तो आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते हो, इनकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इनके जो जुरिस्डिक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इशू की बात आ जाती है जुरिस्डिक्शन के केस में। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? ट्रैकिंग और ये बहुत ज़्यादा कोई सफिस्टिकेटेड चीज़ें वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं, समझ में आया? जुरिस्डिक्शन के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई आप कैसे, अब यार टेल मी समथिंग, कि एक कोई पर्सन बैठा है पाकिस्तान के अंदर, दे तो डिनाई एवरीथिंग कि ये हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं है, वो बंदा खुला घूम रहा है, सेल्फियाँ खींच रहा है, वो नहीं हम तो नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है, हम जानते हैं हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद कुछ जो है FATF वगैरह कुछ प्रेशर डालते हैं, फिर वो उसको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो जेल ब्रेक, अपने आप पता नहीं कैसे जेल ब्रेक हो जाती है, जेल से भाग जाता है वो, ये पता नहीं कैसे होता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन वहां पर ऐसा होता है। अब अगर अपन बोलें कि भाई यार लेट्स एक्स्ट्राडाइट हिम, गिव हिम टू अस, will give you our sympathies or will initiate proper trials, they say कि भाई एक्स्ट्राडाइट बहुत दूर की बात है, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे। वैसे कहानी उल्टी है, हम उनसे बात नहीं कर रहे, बट ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है? ये ट्रबलसम हो गया। नाउ यहीं पर जब एक्सटर्नल स्टेट का इंटरवेंशन हो जाता है, एक्सटर्नल स्टेट के अंदर ये चीज़ है कि भाई या तो स्टेट जो है वो उन्हें फंड कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर वाले जो भी हैं, या फिर स्टेट खुद अगर ये पार्ट ले रहा है, जैसे मान लो ISI ने कोई अटैक वगैरह करवाया। अब अगर ISI कोई अटैक करवाएगा तो क्या इनके पास रिसोर्सेज की कमी है? कोई कमी नहीं है। दे से कि भाई ISI एंड आर्मी इज मोर पावरफुल देन द एंटायर इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंटायर इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन पाकिस्तान। तो उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी होगी क्या? कोई कमी नहीं होगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो मान लो एक लैपटॉप के ऊपर कुछ बहुत सारी मेहनत करके एक जो है कोई अटैक वगैरह प्लान करता है, यहाँ पर यही चीज़ जो है X100 है, 100 टाइम्स। और जो लैपटॉप है वो लैपटॉप भी X2 X3 X5 है, मतलब कि भाई एक बेसिक लैपटॉप नहीं है, कोई मामूली लैपटॉप नहीं है, कोई हीरोजेनिक लैपटॉप है जिसके अंदर 32 GB की रैम है, इतनी SSD है, इतना वो है, इतना ये, इतना वो। मजा आ रहा था सुनने में। ये चीज है, रिसोर्सेज की तो कमी नहीं हुई। रिसोर्सेज की कमी के साथ में इनका जुरिस्डिक्शन, इनका जो है, इनको एक्स्ट्राडाइट करना कितना टफ होगा भाई। यू आर सेइंग वन थिंग कि यार ये जो पर्सन है, ठीक है सुरेश, ये सुरेश को हमको दे दो, तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर बैठा, हमको दे दो। वो कह रहे हैं कि भाई सुरेश हमारे यहाँ पर है ही नहीं, वो इस तरीके की बात। ये तो एक बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप कहते हो कि ISI के चीफ को हमको दे दो। Why will they give him to us? समझ में आया? तो ये तो मतलब ठीक है, और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्या चीज है? इसके अलावा ये भी है कि ये बेहतर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पर एक चीज हो सकती है, अगर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में आके, गुस्साया हुआ आदमी है, और वो जो है एकदम से कोई इमीडिएट कोई किसी तरीके का अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट अटैक नहीं था, लेकिन अगर वो स्टेट, वहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो दे विल बी रेडी विथ प्लान्स एंड प्लान्स एंड प्लान्स एंड प्लान्स। You can't even imagine how many plans, how many scenarios we must have calculated till now. आज अगर अपनी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ जाती है ना, तो आई एम टेलिंग यू, अपन इस चीज के लिए भी प्लान है कि अगर रशिया अंदर घुस जाए तो क्या चीज होगी, अगर US अंदर आ जाए तो क्या चीज होगी, अगर बांग्लादेश जो है वो कुछ कर दे तो क्या चीज होगी, अगर म्यांमार जो है वो कुछ कर दे तो क्या चीज होगी। वी हैव सो डिटेल्ड प्लान्स एंड सो डू दे, है ना? इनका पूरा का पूरा काम ही है कि भाई दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स, पास्ट 100 years के प्लान्स हैं कि अगर इस कोई भी ऐसी कोई चीज हो जाती तो वी आर रेडी।
और इवन इफ वी आर नॉट रेडी तो एक एक पूरा का पूरा अपन ने सिमुलेशन वगैरह पूरा का पूरा बना रखा है कि दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन, समझ में? तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा यही चीज है कि भाई एडवांस टूल्स टेक्नोलॉजी वगैरह वो मैंने आपको बता दिया, इम्यूनिटी जुरिस्डिक्शन वगैरह का केस आ जाता है ना। अब यहाँ पे ये जो अटैक्स हैं, ये अटैक्स किस पर्पज से होंगे, तो वही सेम मिलती जुलती चीजें हैं। जैसे एक तो भाई एस्पियोनाज करेंगे, ठीक है, कोई ये जो अपने इतने सारे जो बढ़िया बढ़िया प्लान्स अपन ने बना रखे हैं, इन प्लान्स को चुरा सकते हैं। इन प्लान्स के अलावा जो है पॉलिटिकल गेन्स की ये चीज हो सकती है, भाई टॉपल कर सकते हैं ना। भी मैंने आपको एक चीज बताई, साइबर अटैक से क्या चीज हो सकती है, डैम वगैरह, तो ये तो फेस वैल्यू पे नजर आ रहा है। इसके बाद क्या चीज होगी, इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब समझना, और भी मजेदार बात बताता हूँ। इंस्टेबिलिटी आ गई, इंस्टेबिलिटी के केस में कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट वगैरह नहीं बैठ रही है, अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल्स वगैरह चल रहे हैं, लेट से सिविल वॉर भी छिड़ गई। इस टाइम पर जो है पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया चाइना के साथ में मिलकर, एंड द एंटायर JNK इज गॉन, एंटायर लेट्स से कि भाई वो अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इज गॉन। भाई ऐसी सिचुएशन तो हो सकती है ना। वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट सेंटर, वी नीड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दैट्स व्हाई many of the intellectuals support current government, कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट ही वीक है तो वेयर आर वी हेडिंग, समझ में? गवर्नमेंट तो कम से कम स्ट्रांग होनी चाहिए ना, स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए कि भाई दिस इज वेयर वी आर, दिस इज व्हाट वी वांट। आज अपन कह रहे हैं कि भाई यू डीमिलिटराइज दैट POK जोन। ग्रेविटी, यू डोंट नो द ग्रेविटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। ग्रेविटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फार 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 बिगर देन यू कैन एवर इमेजिन। इस चीज को अपन कभी डिस्कस करेंगे, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज अपन ने डिस्कस करी है, कुछ बात अगर कुछ आया तो, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज है, पॉलिटिकल गेन्स वगैरह हो गया। पॉलिटिकल गेन्स के अलावा एक चीज और भी हो सकती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिफीट, है ना। स्ट्रैटेजिक डिफीट वगैरह, स्ट्रैटेजिक डिफीट या स्ट्रैटेजिक लॉस, कि भाई ये देखो इनके पास जो है इस चीज का लॉस हुआ, लेट्स से कि भाई कोई डैम वगैरह, अब इनको कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस वगैरह होगा, कितना इनकी सोसाइटी जो है वो कितना इश्यूज वगैरह के अंदर जाएगी, तो ये सब चीजें समझ में, दिस इज व्हाट। इसके अलावा क्या चीज है, इसके अलावा यहाँ पर UN जो है, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ एक बात बोली। यूनाइटेड नेशंस ने इस केस के अंदर कहा, देखो यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक बेसिक आपको आइडिया देता हूँ, लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। यूनाइटेड नेशंस इज अ फर्जी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द बेसिक आइडिया, बस दैट्स इट। व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स कि भाई यूनाइटेड नेशंस का कोई फालतू बात है। यूनाइटेड नेशंस के फ्लॉज अगर अपन निकालने जाएं तो इतने फ्लॉज हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था इनका प्रीकर्सर, वो भी फालतू था, उनके भी इतने फ्लॉज थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो खैर यूनाइटेड नेशंस की अगर अपन बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जो है वहाँ पर इन्होंने एक ये ढबोसलेपन वाली बात करी है, खाली मतलब जो है ठीक है, ऐसे टाइम पास स्टेटमेंट है। अगर आपको कहीं पर लिखना है, कोट करना है, तो कोट करने के हिसाब से कर सकते हो। स्टेटमेंट गोज, रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस, बस यही है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर की अपन को जरूरत है साइबर स्पेस के अंदर। साइबर स्पेस का क्या मतलब होता है, जो भी साइबर डोमेन है, साइबर वर्ल्ड है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन साइबर स्पेस, समझना। नाउ दे हैव प्लेस्ड आउटलाइंस, कि भाई ये जो एक तरीके का आउटलाइनिंग स्टेटमेंट है, गाइडलाइन टाइप की है, कि भाई ठीक है आपको इस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, बेवकूफ़ी मत करो। ये कैसी बात हुई, ऐसी बात हुई कि भाई लेट्स से कि भाई अपन दोनों की लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई के केस में वो जो है लाते घूसों से पहले, एक सेकेंड, हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि लेट्स से कि भाई अपन दोनों की लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई से पहले वो जो लाते घूसे वगैरह पड़ने वाली हैं, उन सबसे पहले जो है मैं आपसे, आप जो है आपके कोई भाई वगैरह हैं, कोई बहुत डॉन टाइप के भाई हैं, आप उनके पास जाते हो, मतलब उनकी इमेज तो एटलीस्ट ऐसी है कि भाई बहुत डॉन टाइप के भाई, है ना। तो आप उनके पास जाते हो, उनको बोलते हो कि भैया भैया देखो ये सब सिनेरियो है, वो मेरे को धमकियाँ दे रहा है, और अब जो है लड़ाई इनएविटेबल है, और वो आपको बोलते हैं देखिए किसी भी तरीके के हाथापाई नहीं, वो ये भी नहीं बोलते देखिए हिंसा बुरी बात है,
देखिए आप ठीक रहें, हिंसा भी काट दो, आप ठीक रहें। अब व्हाट डज दिस आप ठीक रहें मीन्स? दिस इज इडियोटिक स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट हुआ आप ठीक रहें? मैं ठीक रहें का क्या मतलब होता है भाई? लड़ाई ना करें, हम तबीयत से ठीक रहें, हम दिमाग से ठीक रहें, हम कैसे ठीक रहें? व्हाट इज ठीक रहें? समझ में आया? तो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशंस मेक्स। अब इसका कोई सेंसिकल कोई बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर सिक्योरिटी इज मच नीडेड। क्या बात हुई? समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज यूनाइटेड नेशंस। नाउ ये वाला पार्ट होने के बाद अब जो है, जो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स हैं, इस पार्ट के अंदर एक एक जो है, या चलो इस पूरे पार्ट को कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना? ठीक है, इसके अंदर एक चीज आती है, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज की हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट सच साइबर अटैक्स। तो पहली बात तो आप जो है वो प्रिवेंशन और वो तरीके की चीजें आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। दोज आर वेरी बेस्ट। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर आप जो है यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को वापस से एम्प्लॉय कर सकते हो, जो जनरल मेजर्स अपन ने लिखे, है ना, विच आर प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डैमेज कंट्रोल एंड सीकिंग हेल्प। इसके अलावा एक दो चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो। उन दो चीज़ों के अंदर क्या है, उन दो चीज़ों के अंदर, इस केस के अंदर या वैसे भी आप ऐड कर सकते हो, उन दो चीज़ों के अंदर है सबसे पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आप जो है फ्यूचर के अंदर इस तरीके की कोई चीज़ ना हो, ये भी तो अपन को इंश्योर करना ज़रूरी है ना। तो साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा एक ये भी चीज़ करी जा सकती है कि इस तरीके की नेक्स्ट डेटरेंस स्ट्रैटेजीज बनाई जाए कि इस तरीके का या ऐसा रिलेटेड कोई थ्रेट कभी भी वापस जो है वापस ना आए। यार ये तो इडियोटिक बात हो जाएगी ना, वैसे ये सब करते हैं बट ये जैसे इडियोटिक बात हो जाएगी कि एक बार ताज का अटैक हुआ और उसके बाद भी अपन बैठे हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट मच इंक्लाइंड टू इम्प्रूव आर सिक्योरिटी मेजर्स। फिर एक बार ताज हुआ, दूसरी बार ओबरॉय होगा, तीसरी बार कुछ और हयात वगैरह होगा, ये चलता रहेगा ये सब चीज़ तो। समझ में? दैट इज वाई डिटरेंस स्ट्रैटेजीज आर इम्पॉर्टेंट। चलो, तो ये चीज़ है। नाउ एक टर्म आता है इन सब के खत्म होने के बाद, एक टर्म आता है साइबर वॉरफेयर। ये साइबर वॉरफेयर क्या चीज़ होती है? देखो, जब ये जो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स हैं, जब क्रॉस बॉर्डर है ना, ठीक है, ध्यान देना, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स हैं जब ये एक प्रॉपर मेजर के साथ में लिए जाते हैं, प्रॉपर जो है सिस्टम वगैरह के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं, तब अपन इसको साइबर वॉरफेयर के अंदर कैरेक्टराइज कर देते हैं। समझ में आया? जैसे कि एक अटैक इज एक अटैक, बट मल्टीपल अटैक्स विच आर सिस्टमटाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एक अटैक मैंने डैम्स के ऊपर करा, दूसरा अटैक मैंने जो है चिंटू क्ले की पर्सनल वेबसाइट के ऊपर करा। जब एक अटैक मैंने डैम्स पे करा, दूसरा रेलवे पे करा, तीसरा एयरपोर्ट पे करा, और इसके पीछे जो मैं मिलिट्री के सारे जो भी प्लान्स वगैरह उनको भी चुरा रहा हूँ, तो ये जो साइमल्टेनियस ये जो चीजें चल रही है, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर साइबर वॉरफेयर। समझ में? टारगेट्स क्या होते हैं इसके? अगर टारगेट्स की अगर अपन बात करें तो टारगेट्स जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि भी डैम्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह हो गया। ब्लैकआउट्स का केस आपने सुना होगा, अपने यहाँ पे तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन जैसे यूएस है, तो यूएस के अंदर आपने अगर किसी मूवी में किसी सीरीज के अंदर देखा होगा, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि वहाँ पर पूरे के पूरे शहर में जो है लाइट चलेगी, बिजली चलेगी। यूजुअली वहाँ पर बिजली कभी भी नहीं जाती है, 24/7 वहाँ पर बिजली होती ही होती है। लेकिन अगर पूरे के पूरे शहर में बिजली चली जाती है तो वो कुछ जो है कुछ घंटों तक मान लो चलेगी, तो उस केस के अंदर काफ़ी सारे राइट्स वगैरह हो सकते हैं, पर्ज टाइप की सिचुएशन हो सकती है, काफ़ी सारे थेफ्ट वगैरह हो सकते हैं, काफ़ी सारे अदर क्राइम्स, मर्डर वगैरह, ये वो दूसरी सारी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि भाई पता नहीं पड़ रहा है, सब तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई अलार्म नहीं बोल रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। समझ में? वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन आवर लाइव्स एंड नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इसके अलावा सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो जैसे कि
अपने जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम मान लो इन्होंने बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद कोई फ्लड वगैरह की सिचुएशन अपन को पता ही नहीं पड़ेगा, फ्लड आने वाला है नहीं आने वाला, साइक्लोन आने वाला नहीं आने वाला, ये होने वाला, एंड इट विल कम, इट विल डिस्ट्रॉय लाइव्स, विल बी क्या हो गया ये हमारे साथ, समझ में आया? इस सेफ्टी वार्निंग सिस्टम के अलावा सेफ्टी ये जो है ये पैरामीटर्स हैं, इनके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, इसके अलावा जो है मिलिट्री रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। मिलिट्री रिसोर्सेज यहाँ पे जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल का दिया था, तो ये काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी थी, हॉलीवुड की थी, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम वगैरह, तो कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन वो उसके अंदर ऐसे ही कुछ करते हैं, वो साइबर अटैक्स के ऊपर ही मूवी थी। तो वहाँ पे जो है एक तो वो जो उनकी एफबीआई होती है, तो एफबीआई को एक तो हैक कर लेते हैं, और दूसरा जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होता है उनको हैक कर लेते हैं। तो जो कोई भी रोड वगैरह, अगर जो कोई भी लोग वगैरह आ रहे होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, लोग बेंडे हो जाते हैं, समझ में आए? तो इस तरीके की चीज़ें, प्लस जो है एम्बुलेंसेज वगैरह भी तो स्टक हो जाती है ना, रास्ते में एम्बुलेंसेज वगैरह स्टक हो गई, तो ये चीज़ हो सकती है। दिस इज वॉट। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जो मिलिट्री जो रिसोर्सेज हैं, बट ऑब्वियस उनके ऊपर भी ये चीज़ हो सकती है। मान लो कि भाई उन्होंने जो है अपना अपनी कोई भी ऐसी फैसिलिटी थी जिसके अंदर खूब सारी मिसाइल्स हैं। अब वो मिसाइल्स नॉर्मल नेचर की, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्ड और उस तरीके की बहुत ज़्यादा फैशन वाली नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फैशन वाली होगी तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत भयंकर लेवल की होगी, तो भयंकर तो मान लो कि भाई वो एक्सेस ना कर पाए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल लेवल की मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च कर दे चाइना की तरफ, चाइना इसको एक्ट ऑफ एग्रेशन समझेगा, चाइना और इंडिया की वॉर छिड़ जाएगी, एंड इंस्टेबिलिटी एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो फोर्थ, वो चीज़ चलती जाएगी, समझना है? तो दिस इज साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर के अलावा और क्या चीज़ है अपने पास, वी हैव टाइप्स ऑफ साइबर वॉरफेयर। तो टाइप्स ऑफ साइबर वॉरफेयर के अंदर जैसे एस्पियोनाज हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, प्रोपोगेंडा हो गया, इकोनॉमिक डिसरप्शन हो गया। इन सब का क्या मतलब है, देखो भाई, इन सब का कोई बहुत ज़्यादा वो जो है वैसी वाली बातें नहीं है, लेकिन जैसे एस्पियोनाज तो आपको समझ में आ ही गया है, एस्पियोनाज हो गया। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर एक इस तरीके की केस हो सकता है कि भाई अपने जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी मान लो बैंक्स वगैरह है, कोई और कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन सबकी साइट्स वगैरह हैक कर लिए एक साथ में, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक साथ कोलैप्स हो गया, लोगों के काफ़ी सारे जो है ट्रांजेक्शन वगैरह चल रहे थे वो एक साथ जो है ठप हो गए, काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हो गया, समझना, इकोनॉमिक लॉस हो गया। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन कर सकते हैं किसी तरीके का, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, स्टॉक मार्केट वगैरह, उसको कुछ हैक वगैरह कर लिया, ऐसा ऐसा कुछ चीज़ कर ली। इसके अलावा जो है प्रोपोगंडा फैलाने के लिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, ठीक है? तो प्रोपोगंडा फैलाने के लिए क्या करेंगे, दिस इज वेरी मज़ेदार चीज़, ये आई लव दिस थिंग। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही करते हैं, अंदर के भी अपने लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आई विल मेक आईडीज नेम विल बी रमेश सिंह। अच्छा, रमेश सिंह तो एक पर्सन है, सॉरी, तो रमेश शर्मा, ठीक है, रमेश शर्मा भी कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है, एक तो मेरे रिलेटिव भी हैं, बट खैर, रमेश शर्मा, लेट्स इमेजिन दिस पर्सन रमेश शर्मा, इनकी एक आईडी बनाई, और इनके आईडी के साथ में लिखा हुआ है जय हिंदू भक्त, समझ में आया? या यूनाइटेड हिंदू, यूनाइटेड अखंड भारत वगैरह, अपन ने इस तरीके की चीज़ें लिखी। अदर पर्सन इज अख्तर, मोहम्मद अख्तर, ठीक है, और मोहम्मद अख्तर ने लिख दिया कि भाई जिहाद वगैरह और कुछ इस तरीके की चीज़ें इनके आईडी के ऊपर है। और यहाँ से ये दोनों के दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों लोग जो है बराबर ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, बराबर पोस्ट वगैरह कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों को मारेंगे, ये जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ये इस तरीके के लोग हैं, हम इनको जला देंगे, हम उनका ये कर देंगे, हम उनका वो कर देंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से फुल चल रही है। अख्तर भी जो है यहाँ सब चीज़ें निकाल रहा है कि ये हिंदू ऐसे हैं, ये हिंदू वैसे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए, ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, इसकी बीवी ऐसी, इसकी माँ ऐसी, इसका ये ऐसा, इसका वो ऐसा, ये सब चीज़ें चले जा रही है। अब इस चीज़ के साथ में क्या चीज़ होगी, ये जो रमेश शर्मा की जो आईडी थी, ये आईडी चला रहा था पाकिस्तान, और जो मोहम्मद अख्तर की आईडी थी, आईडी चला रहा था पाकिस्तान। रमेश शर्मा की आईडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये भाई कहाँ पर रहता है, रमेश शर्मा रहता है लेट्स से कि भाई राजस्थान के अंदर कहीं पे, और मोहम्मद अख्तर कहाँ पर रहता है, लेट्स से कि भाई ही ऑल्सो लिव्स इन राजस्थान। है कहाँ पर, है कहीं पर नहीं है, ऐसे कोई पर्सन ही नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट। फिर क्या होगा, फिर ऐसे खूब सारे लोग होंगे जिसके अंदर खूब सारे अलग अलग बंदे होंगे, रमेश के अलावा सुरेश हो गया, सुरेश के अलावा कुछ और हो गया, ठीक है, वॉट एवर, अब ऐसे मुझे नाम आते नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है, तो ठीक है, खूब सारे बंदे हो गए। यहाँ पर जो है अख्तर की साइड से भी खूब सारे बंदे हो गए, आमिर हो गया, सलमान हो गया, शाहरुख हो गया, ठीक है। तो ये जो पीपल हो गए, नाउ दे विल फॉरवर्ड दिस
कि अच्छा देखो ये हिंदू हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा देखो मुस्लिम ये चीज़ कर रहे हैं, अच्छा ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। दिस इज़ ऑल प्रोपोगेंडा। जैसे एक पाकिस्तान एक चीज़ करता है, पाकिस्तान क्या करता है, दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के वो लेकर आता है, वीडियोस वगैरह लेकर आता है, और उन वीडियोस के अंदर ये लगाता है कि देखो इंडिया के अंदर जो है मुस्लिम के साथ ऐसा हो रहा है, तो दिस इज प्रोपोगेंडा। इसके अलावा जो है इंडियंस भी काफ़ी सारा ऐसा ये जो है एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जिस एक्टिविटीज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि वो भी कोई सीरिया वगैरह की कोई चीज़ लेकर आएंगे और वो बोलेंगे ये देखो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है, वो ऐसे इसका गला काट देते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, वाकई ऐसा क्या पता होता भी होगा, वैसे नहीं होता होगा इतना, सीरिया जैसी तो हालत नहीं है पाकिस्तान की एटलीस्ट। चलो ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन उस पार्ट को उठाने से पहले या इस पार्ट को खत्म करने से पहले इसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी स्टडीड कि भाई नेट ग्रिड क्या चीज़ होती है। नेट ग्रिड के अलावा अपन ने देखा कि क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक जो है, तो साइबर अटैक दो हो सकते हैं, बॉर्डर के अंदर हो सकता है, बॉर्डर के बाहर हो सकता है। बॉर्डर के बाहर से जो अटैक हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, नॉन स्टेट वगैरह का हो सकता है। अब नॉन स्टेट वगैरह के जो अटैक्स हैं उन सबके बारे में अपन ने देखा। यहाँ पर इशूज़ क्या है, क्या क्या ये चीज़ें कॉज करते हैं, तो उसके अंदर अपन ने देखा कि थेफ्ट जो है ये सब सेंसिटिव डेटा वगैरह हो गया, इसकी थेफ्ट वगैरह कर सकते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस चीज़ को उठा सकते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ को अटैक वगैरह कर सकते हैं। ट्रबलसम क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जुरिस्डिक्शन इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, एक्सट्रेडिशन वगैरह बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के अंदर अपन ने देखा कि जैसे ISI वगैरह इनका अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसी भी अगर एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रिसोर्सेज की उनके पास कमी नहीं होगी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की उनके पास कमी नहीं होगी, जुरिस्डिक्शन जो है उनका और ज़्यादा जो है वैसा हो जाएगा, ट्रबलसम हो जाएगा। इसके अलावा वेल ऑर्गेनाइज होगा, वेल प्लान्ड होगा, समझ में आया। तो ये सारी कुछ एक इशूज अपन ने देखे। अपन ने देखा कि भाई ये जो होते हैं ये किस तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टेट वालों के, तो एस्पियोनाज हो सकता है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ हो सकता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस वगैरह के लिए कुछ एक चीज़ ऐसी हो सकती है। यूएन का अपन ने स्टेटमेंट देखा, यूएन ने कहा कि भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस इज नेसेसरी। तो ये एक चीज़ है, यूएन के अपन ने यहाँ पे क्रिटिसिज्म वगैरह भी देख लिया। इसके अलावा भी स्टडीड के कि साइबर वॉरफेयर क्या चीज़ होती है। अच्छा ये क्या क्या अपन स्टेप्स वगैरह ले सकते हैं, है ना, तो प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डैमेज कंट्रोल, सीकिंग हेल्प, और साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, और डेटरेंस स्ट्रैटेजीज, और साइबर वॉरफेयर क्या होता है ये अपन ने देख लिया। तो साइबर वॉरफेयर के अंदर अपन ने देखा सिस्टमटाइज्ड मल्टीपल अटैक्स है, सीरीज ऑफ अटैक्स है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, दैट इज नोन एज साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर। नाउ ये जो साइबर वॉरफेयर है इसके अंदर टारगेट क्या क्या होगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि अपन ने देखा कि भाई कोई इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, है ना। इसके अलावा सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, और ट्रैफिक कंट्रोल के मेजर्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, है ना। उसके अलावा मिलिट्री कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं, या इंस्टॉलमेंट से इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है। एक और चीज़ बोलते हैं ना, इंस्टॉलमेंट नहीं होता, एक और कोई वर्ड होता है, चलो ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा कि किस किस तरीके के हो सकते हैं, एस्पियोनाज हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, प्रोपोगंडा के लिए फैला सकते हैं, है ना। तो ये दीज वर द थिंग्स वी स्टडीड। आई होप दिस लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव। आई होप यू लाइक्ड दिस लेक्चर। इफ यू डिड, प्लीज डू लाइक द वीडियो। If you didn't, please do dislike the video. Please do share the channel, share the video as much as possible with your fellow aspirants, with your fellow friends and colleagues and family and whoever you like to share it with. इसके अलावा please do subscribe to the channel if you haven't subscribed yet, and if you haven't pressed the bell icon, please do press it now. Thank you.